श्री समर्थ रामदास महाराज जी कहते हैं, अरे यह काया काल की है, वह अपनी वस्तु ले ही जाएगा, फिर व्यर्थ इसे मेरी क्यों कहता है। बिना प्रयत्न के तूने जीवन व्यर्थ गंवाया, दंभ किया जिससे तू परलोक से चुक गया। तूने अपने हित की चिंता नहीं की और अब अंत में सबको छोड़ किसके मुंह में जा रहा है। इसलिए अब भी ईश्वर का भजन कर ले। दूसरे में वे कहते हैं, कोई भी एक उपासना तुमसे नहीं बनती, फिर भक्ति की भावना कहाँ से आए। हृदय में एक बात का भी निश्चय नहीं, मन दर दर भटक रहा है, किसी एक देव को नहीं मानता, 7-5 के फेर में पड़ा रहता है, फलता मन नग्नाकार बन गया है, फिर निष्ठा पूर्वक भजन कहाँ। श्री रामदास जी कहते हैं कि बिना निष्ठा के सब कुछ शून्य है। अंतिम अभंग में श्री समर्थ जी ने अपना चरम निष्कर्ष बता दिया है। बिना ज्ञान की जो भी कलाएं हों, सभी दुष्कलाएं हैं, यह बात स्वयं भगवान ही कह चुके हैं। इसलिए उनके वचन पर ध्यान दीजिए। एक ज्ञान से सब कुछ सार्थक हो जाता है और बिना ज्ञान के सभी कर्म निरर्थक है। रामदास जी कहते हैं कि बिना ज्ञान का प्राणी पाषाण ही है। दास बोध के पूरे चतुर्थ दशक में जिस नवविधा भक्ति का निरूपण है, समर्थ जी के शब्दों में वह भागवत में प्रहलाद द्वारा निरूपित नवविधा भक्ति का ही भाष्य है। श्रवण हरि कथा पुराण अथवा अध्यात्म निरूपण का श्रवण भक्ति है। भाव यह है कि परमात्मा सगुण और निर्गुण उभय रूप होने से उसकी सगुण लीलाओं को सुनने से सगुण भक्ति भाव का उद्दीपन होता है और अध्यात्म श्रवण से ज्ञान बोध होता है। इस तरह श्रवण भक्ति से ज्ञान और भक्ति दोनों का लाभ होता है। साधना के सभी मार्गों और उनके सभी साधनों तथा यथा साध्य संसार की सही विद्याओं, कलाओं एवं तत्वों की बात सुनिए और उनमें से सार ले लीजिए तथा असार त्याग दीजिए। इसी का नाम श्रवण है। सगुण का वर्णन, निर्गुण का अध्यात्म ज्ञान सुनकर उसमें से भी भक्ति, दृश्यमान जीव शिव का भेद, त्याग भक्ति, अद्वैत या तादात्म्य को खोज निकालना ही समर्थ जी की दृष्टि में श्रवण भक्ति है। कीर्तन सगुण हरि कथा करना, भगवान की कीर्ति का प्रसार करना, वाणी से श्री हरि के नाम गुणों का कीर्तन करना कीर्तन भक्ति है। कीर्तनकार्य को चाहिए कि वह बहुत सी बातें कंठस्थ करे, निरूप्य विषय का अर्थ भी याद रखने का प्रयत्न करे, निरंतर हरि कथा करे, उसके बिना कभी न रहे। हरि की गुंजन से सारा ब्रह्मांड भर दे। कीर्तन से परमात्मा संतुष्ट होता है, अपने जी को समाधान मिलता है और बहुतों के उद्धार का मार्ग खुल जाता है। कलयुग में कीर्तन से ये 3 बड़े लाभ हैं। कीर्तन में संगीत का भी पूर्ण समावेश रहे, वक्ता भक्ति ज्ञान वैराग्य के लक्षण बतलाए, सब धर्म रक्षा के उपाय सुझाए, साधन मार्ग को संभाल कर अध्यात्म का निरूपण करे, लोगों के मन में किसी तरह का संशय बढ़े ऐसी एक भी बात न कहे, अद्वैत का निरूपण करते समय सतर्कता रहे, कहीं सगुण का प्रेम टूट न जाए। वक्ता का अधिकार बहुत बड़ा है। निश्चय ही छोटा या साधारण व्यक्ति वक्ता नहीं हो सकता, उसे अनुभवी होना ही चाहिए। वह सब बाजुओं को संभाल कर ज्ञान का निरूपण करे, जिससे वेद आज्ञा का भंग न होते हुए लोग सन्मार्गामी बने। समझ स्पष्ट कहते हैं, जिससे यह न सद पाए वह इस पचड़े में कभी न पड़े और केवल भगवान के सामने सप्रेम उनके गुणानुवाद गाए। यह भी कीर्तन भक्ति है। देवर्षि नारद सदैव कीर्तन करने के कारण नारायण रूप माने जाते हैं। कीर्तन की महिमा अगाध है। समरण भगवान का अखंड नाम स्मरण और समाधान पाना समरण भक्ति है।
नित्य नियम से सर्वदा नाम स्मरण करना चाहिए। सुख या दुख किसी भी समय बिना नाम के न रहे। सब प्रकार के सांसारिक काम करते हुए भी नाम स्मरण चलता रहे। नाम से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सभी सांसारिक बाधाएं मिटती हैं, अंत में सद्गति प्राप्त होती है। नाम की महिमा श्री शंकर जी जानते हैं। इसी के सहारे वे हालाहल विष के प्रभाव से छूट गए। काशी में मरने वालों को वे इसी राम नाम का उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं। नाम के प्रताप से सागर पर पत्थर तैर गए। प्रहलाद भक्त शिरोमणि बना और व्याधा आदि कवि हो गया। नाम स्मरण का अधिकार चारों वर्णों को है। वहाँ छोटे बड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मन में भगवान के रूप का ध्यान करते हुए हर समय नाम कीर्तन किया जाए, यही नाम भक्ति है। पाद सेवन। मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर, वाणी और मन से सद्गुरु चरणों की सेवा करना पाद सेवन भक्ति है। जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने के लिए सद्गुरु की शरण जाना अनिवार्य है। ब्रह्म स्वरूप का परिचय सद्गुरु ही कराते हैं। वस्तु चर्म चक्षुओं को नहीं दिखती, मन उनका आकलन नहीं कर पाता और असंग हुए बिना उसका अनुभव भी नहीं होता। अनुभव लेने जाते हैं तो संग खड़ा हो जाता है, बिना संग त्याग के अनुभव नहीं होता। संग त्याग, आत्मनिवेदन, विदेह स्थिति, अलिप्तता, सहज अवस्था, उन्मत्ता और विज्ञान, ये सातों एक रूप ही है। समाधि सुख को दिखाने वाले ये 7 संकेत हैं। ये और ऐसे ही अन्य सभी अनुभव के अंग पाद सेवन से ही समझ में आते हैं। इसलिए यह गुरु गम्य मार्ग है। कहा जाता है सत्संग से सब कुछ हो जाता है, पर वह औपचारिक बात है। तथ्य यह है कि सद्गुरु के चरण दृढ़ता से पकड़ने चाहिए, तभी उबार होगा। यही पाद सेवन भक्ति है। यही सायुज्य मुक्ति तक पहुंचा देती है। अर्चन। भगवान की पूजा अर्चन भक्ति है। वह शास्त्रोक्त होनी चाहिए। घर के बड़े बूढ़े जिन्हें पूजने आए उनका पूजन करना अर्चन भक्ति है। संक्षेप में शरीर, वाणी, मन और चित्त, वित्त और जीवन सब कुछ बेचकर सद्भाव पूर्वक भगवान का अर्चन करना यह अर्चन भक्ति है। भगवान की तरह ही गुरु की भी अर्चा करनी चाहिए। यदि ऐसी पंचोपचार, षोडशोपचार, चतुष्षष्टि उपचार या संख्य उपचारों से पूजा करने की शक्ति न हो तो मन से ही उन सारे पदार्थों की कल्पना करके बड़े भाव से मानस पूजा करनी चाहिए। वह भी अर्चन भक्ति में आ जाता है। वंदन। देवता की प्रतिमा, साधु संत और सद्गुरु को साष्टांग नमस्कार या यथा विधि नमन वंदन भक्ति है। सूर्य, अन्य देवता एवं सद्गुरु को साष्टांग और दूसरों को साधारण नमस्कार किया जाए। जिसमें विशेष गुण दिखे उसे सद्गुरु का अधिष्ठान माने। इससे नम्रता आती है, विकल्प नष्ट होते हैं और साधु संतों से मित्रता होती है। इससे चित्त के दोष मिटते हैं, नष्ट हुआ समाधान भी पुनः बन जाता है। नमस्कार से पतित भी पावन हो जाते हैं, सद्बुद्धि विकसित होती है। इससे बढ़कर शरणागति का दूसरा सरल मार्ग नहीं, किंतु वह अनन्य भाव से अर्थात निष्कपट होकर करना चाहिए। साधकों के शरण में आते ही साधुओं को उनकी चिंता लग जाती है और फिर वे उन्हें स्वरूप में स्थित कर देते हैं। दास्य। देव द्वार पर सदा सेवा के लिए तत्पर रहना, प्रत्येक देव कार्य सोत्साह पूरा करने के लिए तैयार रहना, देवता के ऐश्वर्य को संभालना, उसमें कमी न पड़ने देना और देव भजन का रंग बढ़ाना दास्य भक्ति है। देवालयों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार, पूजन का प्रबंध, उत्सव जयंतियाँ मनाना, वहाँ आने वालों का आतिथ्य और भगवान के सामने करुण स्तोत्र पढ़कर सबको आंतरिक संतोष देना दास्य भक्ति है। यह सब प्रत्यक्ष साधने की शक्ति न हो तो मानस दास्य ही करे। देवताओं की तरह सद्गुरु की भी दास्य भक्ति की जाए। सख्य। देवता के साथ
परम सत्य संपादन करना, उसे प्रेम सूत्र में बांध लेना और जो जो उसे प्रिय उसे करना सख्य भक्ति है। देव के साथ सख्य स्थापनार्थ अपना सारा सौख्य छोड़ना और सर्वस्व लगाकर उससे विलग न होना सख्य है। इस तरह सख्य भक्ति से भगवान को बांध लेने पर फिर तो वह भक्त की सारी चिंता स्वयं करता है। लाक्षागृह में पांडवों को जलने से किसने बचाया? अपना अभिषेक न होने पर भगवान से अप्रसन्न होना सख्य नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं। कहीं शायद अपने पुत्र की हत्या करने वाली कोई माता चाहे मिल जाए, पर अपने भक्त को भगवान ने नष्ट कर दिया हो यह तो कहीं देखा और कभी सुना नहीं गया। प्रेम का निर्वाह करना तो भगवान ही जानते हैं। इसी तरह गुरु भी सख्य भक्ति करने योग्य हैं, यह शास्त्र वचन है। आत्मनिवेदन, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना ही आत्मनिवेदन है। मैं कौन, भगवान कौन और उसे कैसे समर्पण किया जाए, इन सब का समर्थ जी ने विस्तृत विवेचन किया है। संक्षेप में वे कहते हैं, अपने आप को भक्त कहना और भगवान को भी भक्तता से भजन बड़ी ही अटपटी बात है। भक्त कभी अविभक्त नहीं और विभक्त भक्त नहीं। देव कौन, यह अपने अंतर में ही खोजे। मैं कौन, इसके निश्चय जिस तत्व से पिंड ब्रह्मांड का विस्तार हुआ उसका विचार करें। जिन तत्वों से पिंड बना उन्हें विवेक से मूल तत्वों में विलीन करें तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा इन तत्वों में मैं नहीं। इसी तरह पिंड के तत्वों को मूल अद्वितीय तत्व में क्रमशः विलीन कर देने पर मैं शेष ही नहीं रहता और इस प्रकार आत्मनिवेदन सहज ही सद जाता है। बिना आत्मनिवेदन के जन्म मरण का चक्कर छूट नहीं सकता। इसी से सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति कल्पांत में ही विचलित नहीं होती। त्रैलोक के नष्ट होने पर भी सायुज्य मुक्ति नष्ट नहीं होती। भगवत भजन से सभी प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं।